नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है केमिस्ट्री सफ़र में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टॉप 100 फार्मूलाज। तो बिना देरी किए जल्दी से आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। हम बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ आज 100 फार्मूले पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से बिना देरी किए आप कॉपी पेन ले लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा CHO, मैंने लिखा CHO, और CHO एक ग्रुप का नाम है जिसे हम कहेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, तो CHO एक ग्रुप का नाम है जिसका नाम है एल्डिहाइड। अब हम CHO से कितने फॉर्मूले बन सकते हैं ये देखेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा CHO, यहाँ पर भी लिखा CHO। तो इसी प्रकार मैंने CHO को 4 से 5 बार लिख लिया। देखिए, अब अगर मैं ये CHO के आगे H लगा दूं तो ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। और अगर मैं इसके आगे CH3 लगा दूं तो ये बन गया एसीटैल्डिहाइड। एसीटैल्डिहाइड। अगर मैं इसके आगे CCl3 लगा दूं तो ये बन गया ट्राईक्लोरो एसीटैल्डिहाइड। ट्राईक्लोरो एसीटैल्डिहाइड। एसीटैल्डिहाइड। देखिए कितना आसान होता जा रहा है काम। अगर मैं इसके आगे C6H5 लगा दूं, C6H5, तो ये आपका बन गया बेंजल्डिहाइड। 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 देखिए, सबके पीछे एल्डिहाइड एल्डिहाइड, सबके पीछे हाइड आएगा क्योंकि ये एल्डिहाइड है और सब में CHO आ रहा है। अच्छा, अगर मैंने C6H5 नहीं लिखना है, अगर मैं C6H5 को नहीं लिखूंगा तो इसकी जगह पर और करके मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं। मैंने बनाया नीचे बेंजीन, आप सभी जानते हैं ये बेंजीन की संरचना है। तो बेंजीन के ऊपर मैंने लिख दिया CHO, तो ये भी बेंजल्डिहाइड का ही फॉर्मूला रहेगा। तो देखिए, ये सारे फॉर्मूले जो बन रहे हैं वो CHO से बन रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर एक और फॉर्मूले की बात करूँ तो देखिए, मैंने संरचना बनाई बेंजीन की एक बार फिर से, और यहाँ पर लिख दिया OH और यहाँ पर लिख दिया CHO। तो ये OH और उसकी ऑर्थो पोजीशन पर लिखा है CHO, तो ये एक फॉर्मूला बन गया सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड का, सैलिसैल्डिहाइड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने जितने भी फॉर्मूले बताए वो CHO ग्रुप से हैं। अब देखिए, इनको एक बार CHO के आगे H लिखने से फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, CHO के आगे CH3 लिखने से एसीटैल्डिहाइड बन गया, इसी प्रकार CHO के आगे CCl3 लिखने से ट्राईक्लोरो एसीटैल्डिहाइड बन गया। तो ये सारे फॉर्मूले आप जल्दी से लिख लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे ग्रुप की। तो देखिए, मैंने दूसरा ग्रुप लिया OH, इसे हम कहते हैं एल्कोहल समूह। एल्कोहल समूह कहते हैं। OH मैंने दूसरा ग्रुप ले लिया है। अब हम जो फॉर्मूले बनाने वाले हैं वो OH समूह से बनाएंगे। तो देखिए, ठीक उसी प्रकार मैंने यहाँ भी OH लिख लिया, यहाँ भी OH लिख लिया, यहाँ भी OH लिख लिया, यहाँ भी OH लिख लिया। इस प्रकार हम फॉर्मूले बनाएंगे। तो देखिए, अगर मैं इसके आगे लिख दूँ CH3 तो ये बन गया मैथिल एल्कोहल। मैथिल एल्कोहल। अगर मैं इसके आगे लिख दूं C2H5 तो ये बन गया एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल बन गया। अगर मैं इसके आगे C6H5 लिख दूं तो ये आपका बन जाएगा फिनॉल। क्या बन जाएगा? फिनॉल। तो देखिए, सारे के सारे बेहतरीन सूत्र हैं। अच्छा, अगर मैं इसी सूत्र को ऐसे भी लिखना चाहूँ जैसे मैंने पहले बताया था, अगर मैं C6H5 यहाँ से हटाना चाहूँगा तो यहाँ पर नीचे बेंजीन लगा दूंगा। अगर मैंने नीचे बेंजीन लगा दी और बेंजीन के ऊपर लिख दिया OH तो ये फॉर्मूला हो जाएगा फिनॉल का। तो ये मैंने फॉर्मूले बताए OH से बनने वाले फॉर्मूले। तो चलिए अब बात करेंगे तीसरे ग्रुप की। तो देखिए, मैंने तीसरा ग्रुप लिया, यहाँ पर लिखा O और दोनों तरफ इसके बॉन्डिंग कर दी। ये बन जाएगा आपका ईथर। ये आपका बन जाएगा ईथर। अब ईथर से हम कौन कौन से फॉर्मूले बना सकते हैं वो देखेंगे। तो ईथर में मैंने देखिए यहाँ पर ऐसे कर लिया, यहाँ पर ऐसे कर लिया। आपका मन भैया कर लो, जितना करना है लीजिए, कर लीजिए, आपको जितना करना है और जितनी बार करना है कर लीजिए। ये सब ईथर है। अब देखिए क्या होता है ईथर। अगर मैं इसके आगे R और R लिख दूं तो ये हो जाएगा रॉर, यानी कि
R को बोलेंगे एल्किल, तो इसका नाम होगा डाई। डाई क्यों होगा? क्योंकि 2 बार R है, 1 बार 2 बार। डाई एल्किल, R को क्या बोलते हैं? एल्किल। डाई एल्किल ईथर, डाई एल्किल ईथर बोलेंगे। अब R की जगह पर अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CH3, यहाँ पर भी लिख देता हूँ CH3, तो ये हो जाएगा, CH3 को बोलते हैं मैथिल, तो ये हो जाएगा डाई मैथिल, डाई मैथिल ईथर, डाई मैथिल ईथर। अगर मैं यहाँ पर C2H5 लिख देता हूँ, यहाँ भी C2H5 लिख देता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। अगर यहाँ पर मैं C6H5 लिख दूँ, यहाँ पर भी C6H5 लिख दूँ, तो याद रखेंगे C6H5 को कहते हैं फेनिल। तो देखिए इसका हो जाएगा डाई फेनिल ईथर। भैया 100 सूत्र कराने हैं, जल्दी से लिखते चले जाइए, बहुत काम में आएंगे 11th और 12th वाले बच्चों के लिए। देखिए अगर मैं एक तरफ यहाँ पर CH3 लिख दूँ और दूसरी तरफ लिख दूँ C2H5, यानी कि ये मैथिल है, ये एथिल है, और ABCD में E पहले आता है, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मैथिल ईथर। तो इसका नाम होगा एथिल मैथिल ईथर, एथिल मैथिल ईथर। देखिए तो CH3O C2H5, इसका नाम होगा एथिल मैथिल ईथर। यूपी बोर्ड वाले धुआं मचा दो। देखो आगे लिखेंगे, यहाँ पर लिखा C2H5 और यहाँ पर लिखा C6H5। भैया जो मन कहीं भी लिख लो, ईथर तो है ही, तो इसका नाम हो जाएगा, देखेंगे ये एथिल है, ये फेनिल है, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा एथिल फेनिल ईथर, एथिल फेनिल ईथर। तो अगर आपको ये कहीं भी दिखाई दे जाए, ओ दिखाई दे जाए, तो आप तुरंत से बता देंगे कि ये ईथर है। चलिए अब बात करते हैं अगले ग्रुप की। तो देखिए अगला ग्रुप मैंने लिखा NH2, इसे हम बोलेंगे एमीन। क्या बोलेंगे? एमीन बोलेंगे। अब एमीन से देखते हैं क्या क्या बनेगा। मैंने लिखा NH2, तो सबसे पहले याद रखेंगे RNH2, ये प्राथमिक एमीन का सूत्र होता है। प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला होता है NH2, यानी कि RNH2। यहाँ पर R मैंने अभी बताया था एल्किल समूह होता है। अब यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ R2, तो यहाँ पर एक H कम कर देंगे, NH हो जाएगा R2NH, तो इसका हो जाएगा द्वितीयक एमीन। किसका? द्वितीयक एमीन। अगर मैं यहाँ पर R3 कर दूं, तो एक और H यहाँ से कम कर देंगे, ये हो जाएगा R3N, तो ये आपका हो जाएगा तृतीयक एमीन का फॉर्मूला, तृतीयक एमीन। और अगर मैं यहाँ पर CH3 लिख दूं और आगे NH2 लिख दूं, तो ये आपका हो जाएगा मैथिल एमीन, मैथिल एमीन। और अगर मैं यहाँ पर C2H5 लिख दूं और यहाँ पर लिख दूं NH2, तो ये आपका हो जाएगा एथिल एमीन, एथिल एमीन। देखिए कितनी अच्छी गति के साथ आप फॉर्मूले लिख पा रहे हो। ये RNH2 प्राथमिक एमीन है, R2NH द्वितीयक एमीन है, R3N तृतीयक एमीन है, CH3NH2 मैथिल एमीन है, C2H5NH2 एथिल एमीन है। सुपड़ा साफ कर दो आज फॉर्मूला का, आगे बात करेंगे। तो भैया NH2 में एक फॉर्मूला और छूट रहा था। देखिए NH2 में अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ बेंजीन और बेंजीन के ऊपर लिख दूँ NH2, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा एनिलीन, एनिलीन का फॉर्मूला हो जाएगा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो C6H5NH2, ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। ये भैया आपकी हो गई एनिलीन। अब बात करेंगे आगे। अब भैया जल्दी से लिख लेंगे C6H12O6, ये तो आपने सुना ही होगा। भैया किसका फॉर्मूला है बता दो जल्दी से। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज आप जानते हैं। आप इसे भी जानते हैं कि इसी को फ्रक्टोज भी कहते हैं, यानी कि फ्रक्टोज का ग्लूकोज का फॉर्मूला यही है। बताओ और किसका है बताइए। तो देखिए ये है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। तो याद रखेंगे C6H12O6 ये ग्लूकोज का भी फॉर्मूला है, फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला है, गैलेक्टोज का भी फॉर्मूला है। ऐसे ही C12H22O11, ये बता दो जल्दी से किस किस का फॉर्मूला होगा। C12H22O11, तो देखिए ये सुक्रोज का फॉर्मूला है, सुक्रोज। ये
माल्टोस का फॉर्मूला है माल्टोस, और ये लैक्टोस का फॉर्मूला है लैक्टोस। तो ये भी आप याद रखेंगे, इसे भी लिखिए जल्दी से। तो अब जैसा कि आप लिखते चले जा रहे हो, मेरे साथ लिखते रहिए, बहुत बढ़िया सूत्र हम लिखने वाले हैं। देखिए मैंने यहां पर लिखा, अब इसके बाद एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे। तो यहां पर मैंने लिखा एल्किल समूह, देखें यहां पर मैंने लिखा एल्किल समूह के बाद एल्केन, यहां पर मैंने लिखा एल्कीन, और यहां पर मैंने लिखा एल्काइन। तो देखिए अगर आप ये 4 सूत्र सीख गए, अगर आप इन चारों के फॉर्मूले जानते हो, तो आप तुरंत यहां बैठे बैठे 4 से 40 बना दोगे, 4 से 38 तो पक्का बनाओगे। देखेंगे मैंने यहां पर लिखा एल्किल समूह, तो एल्किल समूह का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए CnH2n+1, रट लेना भैया, याद कर लेना। एल्किल समूह का फॉर्मूला होता है CnH2n+1। अब देखिए एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, CnH2n+2, यहां +1 है, यहां +2 है। एल्कीन का फॉर्मूला ना तो भैया +1 है और ना +2 है, यानी कि CnH2n। एल्काइन की बात करेंगे, CnH2n, ना भैया प्लस चाहिए ना +2 चाहिए, हमें चाहिए केवल -2। क्या चाहिए, -2, CnH2n-2। तो सबके फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं। एल्किल समूह का फॉर्मूला होगा CnH2n+1, एल्केन का होगा CnH2n+2, एल्कीन का होगा CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। भैया हो गए कि नहीं तैयार। अब देखिए आगे, देखो इससे हम और फॉर्मूला बनाना शुरू कर देंगे। कैसे बनाएंगे ये सीखिए। तो सबसे पहले देखेंगे, तो देखिए यहां पर अगर मैं कार्बन 1 की बात करूं तो उसे हम कहते हैं मैथ, अगर कार्बन 2 कार्बन की बात करें तो उसे हम कहते हैं एथ, अगर तीसरे नंबर का कार्बन है, ये तो आपको याद ही है लेकिन फिर भी देख लीजिए, इसे हम कहते हैं प्रॉप, और चौथे नंबर के कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट, C5 को हम कहेंगे पेंट, C6 को कहेंगे हेक्स, C7 को कहेंगे हेप्ट, और C8 को कहेंगे ऑक्ट, C9 को कहेंगे नॉन, और C10 को हम यहाँ पर बोलेंगे डेक। भैया ये याद कर लेना, इससे हम 38 सूत्र बनाने वाले हैं, 38 सूत्र बनाने वाले हैं। C1 से लेके C10 तक अगर आप याद कर लेते हो तो आप 38 फॉर्मूले यहीं बनाओगे। कैसे बनाओगे, देखिए अगर n बराबर 1 लिया जाए, यहाँ पर n दिखाई दे रहा है ना आपको, अगर यहाँ पर n बराबर 1 लिया जाए पहले कॉलम में, तो C 1 हो जाएगा, 1 तो है ही है, तो यहाँ पर 1 है, 2 1 2 और 1 3 हो गया, CH3 हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल। क्या हो जाएगा, मैथिल। और इसका नाम मैथिल ही क्यों होगा, क्योंकि एल्किल है ना भैया, तो एल्किल है तो मैथिल होगा, मैथिल होगा क्योंकि 1 नंबर पे मैथ आता है, दूसरे नंबर पे एथ आता। तो अगर मैं यहाँ पर C2 लेता, C2 एथ, अगर मैं यहाँ पर C2 लेता तो देखिए C2 हो जाता, और यहाँ पर भी 2 होता, तो 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाता, तो C2H5 एथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथिल। ऐसे अगर हम यहाँ पर 3 लेंगे तो C3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, H7 हो जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा प्रोपिल। प्रोपिल क्यों होगा भैया, तीसरे नंबर पे प्रोप आता है। तो देख लीजिए जरा, इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप C4 लेते तो H कितना होता, ऐसे करके मुझे बताइए, और इसका नाम क्या होता। इसी प्रकार आप C10 का नाम बताएंगे और H कितना होगा ये मुझे बताइए। देखिए C अगर 10 है तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और 1 21, तो H 21 हो जाएगा, जिसको हम डेकिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेकिल। तो बीच में जितने भी मैंने छोड़े हैं ना भैया, अपनी कॉपी में अपने आप लिख लेना, बिल्कुल आप सीख तो चुके ही हैं ना। तो इसी प्रकार अब हम बात करेंगे एल्केन की बात करेंगे। तो देखिए एल्केन में अगर मैं 1 नंबर लेता, पहला नंबर लेता, तो C तो 1 है ही, तो 2 1 2 और 1, यहाँ पर 2 1 2 और 2 4 हो जाता। तो देखिए एल्केन में देखेंगे, एल्केन में अगर मैं n बराबर 1 लेता तो C तो 1 है ही,
ये 1 हो जाता तो 2 एकम 2 और 2 4 हो जाता, CH4। तो बताइए इसका नाम क्या होता? पहले नंबर पर मैथ आता है और ये एल्केन है तो इसका नाम हो जाता मैथेन। देखिए एन एन एल्केन मैथेन, एल्केन मैथेन। मैथेन क्यों लिया? क्योंकि पहले नंबर पर मैथ आता है, पहले नंबर पर मेरे दोस्तों मैथ आता है। अगर मैं दूसरे नंबर पर लेता तो बता दो क्या आता? एथ आता। क्या आता? एथ आता। तो देखिए दूसरे नंबर पर अगर मैं यहाँ पर 2 नंबर लेता तो 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाता और ये एथेन आता। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ क्या दस्तक बना नहीं पाओगे, तो आप ऐसे करके अगर यहाँ C10 लेते तो बताओ मुझे H कितना हो जाता? देखिए 10 दूनी 20 और 2 22 हो जाता। H कितना हो जाता? 22। 10 दूनी 20, 20 और 2 22। और मुझे बता दो 10 नंबर पे क्या आता है? 10 नंबर पे आता है डैक, यानी कि इसका हो जाता डैकेन। क्या हो जाता? डैकेन हो जाता। देखिए ध्यान से, डैकेन हो जाता। इसी प्रकार इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। देखिए एल्कीन पर सबसे बड़ी बात याद रखनी है, डबल बॉन्ड होता है, 2 कार्बन के बीच में होता है डबल बॉन्ड। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगा लिया है। अगर मैं n बराबर 1 लेता तो ये हो जाता C तो 1 है ही ना, तो 2 एकम 2 CH2 हो जाता। तो मुझे बताओ ये किसका सूत्र हो गया? CH2। पहले नंबर पर मैथ आता है, बोलो मैथीन हो गया? नहीं, ये मैथीन नहीं है। फिर से सुन लो, ये मैथीन नहीं है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड लगता है, कम से कम हमें 2 कार्बन चाहिए और यहाँ पर कार्बन 1 ही है। इसका मतलब ये कोई फॉर्मूला नहीं होगा, ये गलत है। आगे बढ़ेंगे, अगर मैं यहाँ पर 2 लेता तो C2 हो जाता। ठीक उसी प्रकार 2 दूनी 4 H4 हो जाता। ये इसमें 2 कार्बन आ गए, अब ये बन जाएगा एथीन। क्या बन जाएगा? एथीन। एथीन क्यों बनेगा? क्योंकि दूसरे नंबर पर एथ आ रहा है, दूसरे नंबर पर एथ आ रहा है। अब बात करेंगे C3। क्या? C3। तो देखिए C3 अगर मैं यहाँ पर लेता तो 3 दूनी 6 हो जाता, तो यानी कि H6 हो जाता और ये बन जाता प्रोपीन। क्या बन जाता? प्रोपीन। और इसी प्रकार आप C10 बनाते तो जल्दी से कमेंट में करके बताइए कि H कितना आता और उसका नाम क्या होता। बिल्कुल आप लिखते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ और आशा करता हूं कि आपको बड़ा मजा आ रहा होगा सारे फॉर्मूले लिखने में। अभी हम बात करेंगे एल्काइन की। किसकी बात करेंगे? एल्काइन की बात करेंगे। तो अगर मैं n बराबर 1 लिखता तो C तो एक बार लिख लिया, 2 एकम 2 और 2 में से 2 गया तो 0 शून्य, कुछ नहीं बचा, यानी कि बचा सिर्फ क्या? H। क्या बचा? H। तो CH 1 नंबर लिया है, मैथ आता है। अब मुझे बताओ क्या इसका सूत्र मैथाइन हो जाएगा? ये गलत है, मैथाइन नहीं होगा क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में। तो अब हमें पता चल गया कि कम से कम 2 कार्बन इसमें भी चाहिए, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड चाहिए एल्काइन में। अब हमने इसमें हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, तो कम से कम कार्बन, कितने कार्बन की आवश्यकता है बता दीजिए जल्दी से? 2 कार्बन की आवश्यकता है। तो अगर मैं यहाँ पर C2 लेता तो 2 दूनी 4 और 4 में से 2 गया तो 2 बचता, तो ये हो जाता आपका एथीन। क्या हो जाता? एथीन हो जाता। और इसी प्रकार हम चलते तो C10 अगर मैं यहाँ लिखता तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि H कितना हो जाता और उसका नाम क्या होता। तो देखिए 10 फॉर्मूले यहाँ से आप बनाओगे, एक बार फिर सुनिए, 10 फॉर्मूले आप यहाँ से बनाओगे, 10 यहाँ से बनाओगे और देखिए यहाँ से आप 1 छोड़ रहे हो, 9 बना रहे हो, यहाँ से भी 1 छोड़ के 9 बना रहे हो, यानी कि 2 कम रह रहे हैं। 38 फॉर्मूले आप ऐसे बना सकते हो। अब चलिए इसके बाद कुछ विशेष फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा COOH। COOH ग्रुप है और इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखिए अब यहाँ से फॉर्मूले अगर बनाएंगे ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने पहले बनाए थे। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ COOH, यहाँ पर भी COOH, यहाँ पर भी COOH, तो देखिए क्या होगा। अगर मैं इसके आगे H लिख दूं जनाब, क्या लिख दूं? COOH के आगे H, तो ये बन गया HCOOH। फॉर्मिक अम्ल बन गया भैया, फॉर्मिक अम्ल बन गया, फॉर्मिक अम्ल। देखिए भैया चींटी ने काटा है। अरे बर्र ने तो काटा होगा भैया, बर्रैया बोलते हैं ना। तो चींटी, बर्र और बिच्छू, मधुमक्खी,
भैया किसी ने खाया है कि नहीं खाया? खाया होगा। चींटी, बर्र, बिच्छू, मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, के डंक में पाया जाता है। तो मैंने कहा कि ये जो फॉर्मिक अम्ल है वो चींटी के, हमारे गांव में ना बर्रैया बर्रैया बोलते हैं, तो ये चींटी, बर्र, बिच्छू, मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, याद रखेंगे। ये देखिए CH3COOH, भैया अचार बनता है ना घर पे, सिरका डलता है ना, सिरका, तो ये सिरका का सूत्र है। एसिटिक अम्ल बोलते हैं इसको, एसिटिक अम्ल बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। अगर मैं इसके आगे C6H5 लिख दूं, C6H5 लिख दूं तो ये बन जाता है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल बन जाता है, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला होगा C6H5COOH। तो चलिए अब आपको ये सारे फॉर्मूले पता चलते जा रहे हैं, आप इनको जरूर याद करिए और आगे चलते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ है भैया, बैठे रहिए बिल्कुल मेरे साथ, अभी हमने सीरीज बिल्कुल खत्म नहीं की है। खा गई क्या बर्रैया? आपको टेंशन नहीं लेनी है, बर्रैया नहीं खाएगी, आप बैठिए, और खाएगी तो फूकनी किस लेना भैया, फूकनी किस देते हैं हमारे गाँव में, हमारी मम्मी फूकनी किस देती थी। अब आगे चलेंगे, देखिए आगे चलेंगे इसी के साथ, हंसते हंसते सीखिए। आप आज सीख के जाओगे टॉप 100 फॉर्मूलाज, मैंने बोला था ना। देखिए तो अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मैंने कहा CH2 का होल 6N4, CH2 का होल 6, भैया इतना बड़ा क्यों बन रहे हो, छोटा बन जाओ। मैंने लिखा CH2 का होल 6N4, ये किसका फॉर्मूला है? ये है यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन। इंटर वाले बच्चे, यूपी बोर्ड वालों ध्यान से सुन लो, यूरोट्रोपिन आती है पेपर में, यूरोट्रोपिन का फॉर्मूला है ये। यूरोट्रोपिन मूत्र रोग की दवा है, मूत्र रोग की दवा है, मूत्र रोग की दवा यूरोट्रोपिन। तो अब बात करेंगे अगले सूत्र की। तो मैंने यहां पर लिखा CH3COCl, भैया एसिटिल क्लोराइड, जल्दी से छाप लो, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला रहेगा। अगर मैं यहां पर लिख दूं CaOCl2 तो भैया बिरंजक चूड़ का फॉर्मूला रहेगा, जिसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। अगर मैं यहां पर लिख दूं CaOH का होल ट्वाइस तो बेटा भुजा चूना इसको हम बोल देते हैं। सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये छोटे छोटे सूत्र मत पूछो भैया, इसको अमोनिया कहते हैं, अमोनिया। और अगर बेटा यही N3H होता, N3H, देखिए मैंने लिखा NH3 तो ये हो गया अमोनिया। अगर ये होता N3H तो इसका नाम भैया लिख लो हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल भैया इसका नाम रहेगा, लिख लेना, ये भी आप लिख लीजिए जल्दी से। अब बात करेंगे, मैंने लिखा RX, भैया R है एल्किल समूह, मैंने बताया था एल्किल समूह बोलते हैं R को, एल्किल समूह। अभी इसका सूत्र भी लिखाया है। X को बोलते हैं हैलोजन, हैलोजन परिवार के तत्व, हैलोजन परिवार के तत्व कौन से होते हैं? मैंने बताया था ना ClBrI, तो आप याद रखें X के स्थान पर ClBrI भी लिख सकते हैं। तो बात मुद्दे की करते हैं, मुद्दे की बात यह है कि RX भैया किसका सूत्र है? तो लिख लो भैया हेलो एल्केन का सूत्र है, हेलो एल्केन का, इसे एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, हेलो एल्केन। अगर इसी में बीच में Mg ठोक दूं तो देखिए RMgX, बीच में ठोक दिया Mg को तो ये हो जाएगा गिरगिनार्ड अभिकर्मक, गिरगिनार्ड अभिकर्मक। तो गिरगिनार्ड अभिकर्मक का सूत्र हो जाएगा RMgX। अगर मैं बात करूं CH3COO का होल ट्वाइस Ca तो ये भैया हो जाएगा आपका कैल्शियम एसीटेट का सूत्र हो जाएगा, कैल्शियम एसीटेट। उम्मीद करता हूं कि आप साथ ही साथ लिखते जा रहे हैं और आपको मजा भी आ रहा है, और दोस्तों के साथ आप मेरी वीडियो को शेयर भी करेंगे। भैया जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मैं मज़ेदार तरीके से आपको इसी तरह इम्प्रूवमेंट करता रहूं अपने आप में भी और आप में भी। बहुत कुछ आपको सिखाने वाला हूं, जुड़ जाइए केमिस्ट्री सफ़र के साथ।
तो देखिए कुछ और फैक्ट वाली चीज़ें देखेंगे। मैंने अगर यहाँ पे लिखा भैया टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेन अभिकर्मक किसे कहते हैं, टॉलेन अभिकर्मक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चे बड़ी टेंशन में रहते हैं इसको लेके। Ag2O ये होता है टॉलेन अभिकर्मक। अगर यहाँ पर फेहलिंग विलियन की बात हो, फेहलिंग विलियन, तो फेहलिंग विलियन की अगर हम बात करेंगे तो ये यहाँ पर इसका फॉर्मूला होगा CuO। अगर मैं यहाँ पर टिल्डेन अभिकर्मक की बात करूँ, टिल्डेन अभिकर्मक की बात करूँ तो आप याद रखेंगे NOCl उसका फॉर्मूला रहेगा टिल्डेन अभिकर्मक का। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ NH2CO NH2, तो भैया खेत में हमारे यहाँ डालते हैं यूरिया, क्या डालते हैं, यूरिया। तो यूरिया को हम कार्बेमाइड भी कहते हैं, कार्बेमाइड, यूरिया को कार्बेमाइड भी कहते हैं। और यूरिया का सूत्र रहेगा NH2CO NH2, लिख लो। तो भैया अब देखना, मैंने लिखा COOH और एक बार फिर पेल दिया COOH, यानी कि COOH का होल ट्वाइस। तो ये बेटा ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र रहेगा, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला हो जाएगा। तो बिल्कुल आप इसे लिख लीजिए। अगर मैं ऐसे करके लिखता CH2OH, यहाँ पर लिखता CHOH और यहाँ पर फिर से वही लिख देता CH2OH, तो भैया जल्दी से छाप लो, ये ग्लिसरॉल का सूत्र है, ग्लिसरॉल। सूत्र की टेंशन बिल्कुल खत्म कर दो, लिख डालो सारे सूत्र। तो मैंने यहाँ पर कहा ग्लिसरॉल, ये CH2OH CHOH CH2OH होगा। तो अब बात करेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा COCl2, बेटा ये सूत्र रहेगा फॉस्जीन का। ये विषैली गैस होती है, विषैली गैस होती है, याद रखेंगे। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ अम्ल राज का भैया सूत्र बता दो, अम्ल राज का मुझको सूत्र बता दो, तो आप कहेंगे 3 भाग HCl तथा 1 भाग HNO3, 1 भाग HNO3 को हम अम्ल राज कहते हैं। अगर मैं Na2SiO3 ये पूछूं तो सोडियम सिलिकेट इसका नाम हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट इसका नाम हो जाएगा। और ये कांच का सूत्र माना जाता है। तो भैया लूकास परीक्षण को कहाँ छोड़ रहे हो, मैंने कहा ल्यूकास परीक्षण, ये भैया इंटर वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ल्यूकास परीक्षण बता दो क्या होता है, ZnCl2 प्लस HCl, ZnCl2 प्लस HCl का मिश्रण होता है ल्यूकास परीक्षण। अगर मैं बात करूं कि C2H2, मुझे जल्दी से कमेंट में बता दो ये किसका सूत्र होगा। C2H2 होगा एसिटिलीन का फॉर्मूला होगा C2H2। और अगर मैं C2H4 की बात करूं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एथिलीन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो भैया अगला देखेंगे, ये आप सभी जानते हैं C6H6, ये होता है बेंजीन। और बेंजीन की संरचना आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे करके बना सकते हैं। ये अनुनाद है बेंजीन के अंदर, अनुनाद एक स्थान छोड़कर आता है, एक स्थान यहाँ पर आया है तो यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आया है तो यहाँ पर नहीं आएगा। यानी कि इस तरह से आप या तो ये वाला तरीका या ये वाला तरीका अपनाएंगे बेंजीन के लिए। बेंजीन के बाद अगर हम CH3COCH3 लिख दें तो भैया ये एसीटोन का फॉर्मूला हो जाएगा, स्वाहा। तो ये हो जाएगा एसीटोन का फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ पर जल गैस का फॉर्मूला आपसे पूछूं, जल गैस, तो बेटा CO और जल में H2 आता है, तो CO प्लस H2 जल गैस का या भाप अंगार गैस का फॉर्मूला होगा, भाप अंगार गैस का फॉर्मूला होगा। तो देखिए भाप अंगार गैस का फॉर्मूला होगा CO प्लस H2। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं CO प्लस N2 तो जल्दी से कमेंट में करके बता दीजिए कि ये किसका फॉर्मूला होगा, जल्दी से कमेंट में करके बता दीजिए CO प्लस N2 किसका फॉर्मूला होगा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया CO प्लस N2, तो आप बता दीजिए जल्दी से, ये प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला होगा, प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला होगा CO प्लस N2। अगर मुझसे पूछा जाए कि भैया C6H5N2Cl बता दो जल्दी से,
C6H5N2Cl किसका फॉर्मूला होगा? तो आप लिख लीजिए बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा, क्लोराइड का फॉर्मूला होगा। हंसते हंसते सीखिए, गाते गाते सीखिए, आज सूत्रों की लाइन लगा दीजिए। तो अगर मैं HCOO अगर HCOO के आगे Na लिख दूं तो ये हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट। देख लो भैया, मैंने लिख दिया सोडियम फॉर्मेट। अगर मैं HCOO के आगे C2H5 लिख दूं तो ये हो जाएगा एथिल फॉर्मेट। भैया छोटे छोटे सूत्र, अगर मैं यहाँ पर KMNO4 लिख दूं तो इसको हम पोटेशियम पर मैग्नेट बोलेंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी कि ये लाल दवा हाई स्कूल में पढ़ा था ना, लाल दवा का सूत्र रहेगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं K2Cr2O7 तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो बिल्कुल मेरे साथ बैठे रहिए जोश के साथ। POCl3 इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो देखिए बिल्कुल मजा लेते लेते भैया पढ़ लो। यहाँ पर लिख दिया CN, यहाँ पर लिख दिया NC। तो CN को कहते हैं साइनाइड और NC को कहते हैं आइसोसाइनाइड। तो देखिए यहाँ से भी हम फॉर्मूला बना लेंगे, साइनाइड। मैंने अगर यहाँ पर लिखा CN के आगे R लिख दिया तो ये एल्किल साइनाइड हो गया। अगर CH3 लिख दिया तो ये मेथिल साइनाइड हो गया। अगर C2H5 लिख दिया तो ये एथिल साइनाइड हो गया। अगर C6H5 लिख दिया तो ये फेनिल साइनाइड का फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे इसी प्रकार इधर लिख लो। अगर मैं NC के आगे लिख दूं R तो ये हो गया एल्किल आइसोसाइनाइड। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं CH3NC तो मेथिल आइसोसाइनाइड। अगर मैं लिखूं C2H5NC तो ये हो जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड। अगर यहाँ पर लिख दिया जाए C6H5NC तो ये हो जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड। मजा आ रहा है ना आपको? देखिए तो इसी प्रकार मैंने लिखा H3PO4 इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अगर आपसे सूत्र पूछा जाएगा तो आप बताएंगे H3PO4। अगर मैं आपसे लिख दूं AlCl3 तो भैया इसको हम बोलेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर हमसे पूछा जाए कि भैया सिनामिक अम्ल का सूत्र बता दो, सिनामिक अम्ल का सूत्र बता दो, तो आप बताएंगे C6H5CH डबल बॉन्ड CH। मैंने लिखा C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH। ये आपका सूत्र हो जाएगा सिनामिक अम्ल का। भैया जल्दी से छाप लो। तो भैया जो सूत्र आपको पहले से याद है उसको भी लिख लेना। K2SO4Al2.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। देखिए ये प्यारा सा सूत्र आप सभी जानते हैं, पोटास एलम यानी कि फिटकरी का सूत्र है। अगर मैं यहाँ पर C2Cl6 लिख देता तो ये कपूर का हो जाता, और मैंने अभी बताया Na2SiO3 लिख देता तो ये कांच का सूत्र हो जाता। देख लो भैया, ये भी लिख लो। मेरे सामने थोड़ी सी हलचल है अभी, तो मैं आपको जाते जाते कुछ मैंने लाइनें लिखी हैं। फर्स्ट ईयर और इंटर वाले बच्चों ध्यान से सुन लो। मैंने कुछ लाइनें, अभी भी समय है उठ जाग और मेहनत कर। अभी भी समय है उठ जाग और मेहनत कर। आंखें होकर भी अंधा मत बन। तेरा भविष्य तेरे सामने है, कुछ कर बन। जय हिंद।